अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आज की वीडियो में जो हमारी रिविट स्ट्रक्चरल टेम्पलेट के ऊपर है उसमें हम प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले और सबसे इनिशियल जो काम होते हैं वो हमारे पास होते हैं तीन काम। सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट कर लेना होता है जो आपका टेम्पलेट है, मीन्स के रिविट स्ट्रक्चरल टेम्पलेट मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे करना है। अगर आपके पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपने कहाँ से एक्सेस करना है, अगर फिर वहाँ पे भी नहीं है, आपने मीन्स के डाउनलोड या इंस्टॉल ही नहीं किया तो फिर कहाँ से वो आपको मिलेगा। तो ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ। वो करने के बाद आपने अगर बिल्कुल सही टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिए, मीन्स के अगर आप मेट्रिक में काम करना चाहते हैं, मीटर मिलीमीटर में, तो अगर आप इंपीरियर में काम करना चाहते हैं, मीन्स के फुट पाउंड इंचेस, तो वो आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। तो आप सेलेक्ट करने के बाद आपने यूनिट्स एक बार चेक करने होते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि ये मैं सेलेक्ट करता हूँ स्ट्रक्चर टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट कर लिया अपनी। हम जो रिविट की वेलकम स्क्रीन पे थे उससे हमने सिलेक्शन की रिविट स्ट्रक्चर टेम्पलेट की। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजर ग्राफिक इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि हमने जो टेम्पलेट सेलेक्ट की है आया वो हमारे मुताबिक है या नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है UN। UN आपने प्रेस किया तो ये देखें एंगल के लिए वो डिग्री यूज कर रहे हैं, एरिया के लिए ये SF यूज कर रहे हैं। अगर आप इस पे क्लिक करें, आप SF को FT स्क्वायर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आए, क्लिक करके ये FT स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी ठीक है, FT स्क्वायर फिट। ठीक है, अब इसको देखें, मैं इसको इस नोटेशन में देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सारा कुछ एक बार अपने अकॉर्डिंगली सेट करके ओके कर दिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है हमारे पास लेवल्स। लेवल्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं लेवल होते क्या हैं, लेवल किस चीज के ऊपर बेस होते हैं। लेवल का मतलब होता है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई बिल्डिंग है। ठीक है, तो जो उसकी फाउंडेशन है, ठीक है, उसकी जो फुटिंग है वो सबसे नीचे होगी। ठीक है, उससे ऊपर उसका जो स्ट्रक्चर है, जो जिसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो विजिबल होता है। ठीक है, जाहिर है उसका लेवल प्लस में होगा। और जो जमीन के अंदर एक ग्राउंड, मीन्स अगर ग्राउंड को हम जीरो मान लें, ठीक है, तो ग्राउंड से जितने भी नीचे कंपोनेंट होंगे बिल्डिंग के, चाहे वो बेसमेंट हो चाहे उसकी फुटिंग हो, वो माइनस में होंगे। ठीक है, मीन्स ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने 3 फीट नीचे इसकी रखी है फुटिंग, तो ये ग्राउंड जीरो लेवल होगा। और ये जो फुटिंग होगा ये होगा -3 फीट या मीटर, वट एवर योर यूनिट इज। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर इससे ऊपर हम रखते हैं, ग्राउंड को जीरो मानते हुए इससे ऊपर हम रखते हैं 12 फीट हाइट के फ्लोर, तो वो होगा +12। कैसे, ये भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आपने किसी भी एलिवेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि जो हाइट्स होती हैं वो हमें एलिवेशन में नजर आती हैं। ठीक है, जब आप बिल्डिंग को ऐसे देखते हैं तो आपको नजर आते हैं कि कितने फ्लोर है, कितनी ऊंची है। ठीक है, तो हमने किसी भी कोई भी डायरेक्शन आप ओपन कर लें एलिवेशन की, ये देखें हमारे पास 2 लेवल्स हैं, ये मैं आपको बता रहा था। अगर आप इसको ग्राउंड मान लेंगे ना तो ये 0 0 है। ठीक है, ये लेवल 2 है, मतलब 10 फीट प्लस मीन्स पॉजिटिव मीन्स अबव है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ अगर आप स्ट्रक्चर में या आर्किटेक्चर में दोनों में से किसी भी टैब में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है डेटम। मैंने स्ट्रक्चर में इसलिए ओपन किया है क्योंकि मैं काम ही स्ट्रक्चरल टेम्पलेट पे कर रहा हूँ। याद रखिएगा, अगर आप स्ट्रक्चरल टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं तो आप आर्किटेक्चर के किसी कंपोनेंट को मत छेड़िएगा। अगर आप छेड़ते भी हैं तो वो वर्क नहीं करेगा इधर। ठीक है, तो परेशानी से बचने के लिए अच्छी बात है कि आप इसके साथ किसी किस्म का मतलब इंटरेक्शन ही ना रखें। अगर आप स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं तो
स्ट्रक्चर के आइकन्स को ही यूज करें, ठीक है, जो अवेलेबल चीजें उसके साथ आप प्ले करें। तो अगर आप देखें ये 10 फीट है, मीन्स के ये 0 से अबव है। अगर ये बिलो में करता हूँ तो ये माइनस में जाएगा। अब हम लेवल्स कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, फिर लेवल्स के अंदर हम क्या कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लेवल 1 है। अब लेट सपोज हम इसको रीनेम करना चाहते हैं, तो आपने डबल क्लिक करना है उसके नेम पे। इसको हम कर देते हैं ग्राउंड फ्लोर, ओके। ये अब आपसे मांग रहा है कि वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग व्यूज, मींस के यहाँ पे जो लेवल 1 था ये वाला, तो जब मैंने यहाँ पे इसका नेम चेंज किया तो कहते हैं करस्पॉन्डिंगली आप यहाँ पे भी उसको रीनेम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा यस। ये देखें उसने लेवल 1 को ग्राउंड फ्लोर कर दिया, और आपने हमेशा यस ही करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो नेम्स हैं वो सेम होने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब अगर मैं करूं इसका एलिवेशन चेंज, मीन मैं इसको 11 फिट कर देता हूं, तो ये आपको नजर आ रहा होगा ये ऊपर चला गया। अब मैं अगर इसको इसको मैं चेंज, ये बहुत ही बाहर है, मैं इसको कोशिश करता हूं कि इसका लॉक ओपन करूं और इसका भी ऐसे मूव करके ले आता हूं ताकि हमारे व्यू रेंज में आ सके और आपको क्लियर नजर आए। एक तरीका तो ये है कि आपने लेवल की हाइट अगर चेंज करनी, मीन अप डाउन करना है। जाहिर है अगर आप प्लस में वैल्यूज देंगे तो वो अप होगा, मीन अगर 10 फीट था हमने 11 किया तो वो और ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आपने 10 फीट उसको ऐड कर दिया वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीके मैं इसको देखें 12 कर दिया, ठीक है। अगर आप 12 करते हैं, ठीक है, किसी किस्म की कोई भी आपने यूनिट नहीं लगाना, मीन्स के ये 12 हम ऑटो कैड में ये सिंबल लगाते थे, ठीक है, तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही रीड कर लेता है। अगर आपने इंचेस में कोई वैल्यू देनी है तो आपने क्या करना है, आपने लेट सपोज 12 स्पेस 6, ये देखें ये रीड कर लेता है। पहले स्पेस से जो पहला फिगर होता है या जो पहला जितने भी हमारे पास इंटीजर होते हैं वो उसको फिट में लेगा, और जो स्पेस के बाद होता है वो उसको इंचेस में लेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 FT, ठीक है, आप FT कर देंगे और रीड कर लेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 3M, ये देखें उसने मीटर को भी रीड कर लिया। मीन्स अगर इसको मैं कर देता हूँ 5M, ये देखें। तो बात करने का मकसद ये है कि ऑटो कैड जो रिविट है ये ऑटो कैड की निस्बत इंतहाई इंटेलिजेंट है, ये आपकी हर एक्टिविटी को रीड करता है, ठीक है। तो ये आपने उसको 5 मीटर बताया, उसने फिट में क्यों बताया, फिट में इसलिए क्योंकि आपने टेम्पलेट जो है सेलेक्ट की थी इंपीरियर की, मीन्स के मैंने सेलेक्ट की थी। दूसरा यूनिट मैंने सेलेक्ट की है फिट में, तो वो मैं जो यूनिट मीटर में भी बता रहा हूँ उसको फिट में मुझे दिखा रहा है कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। और आप यहां से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखें इस पे आपने क्लिक किया, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको आप 10 कर दें, ठीक है। यहां से भी आप लेवल चेंज कर सकते हैं और यहां से भी। अब मैं आपको आगे 2-3 लेवल्स बनाने के बाद बताऊंगा कि कौन सा मेथड यहां से चेंज करना चाहिए या यहां से, और किस केस में कौन सा करना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। स्ट्रक्चर पे आए, लेवल पे आपने क्लिक किया, इसकी जो शॉर्ट कमांड होती है वो ये देखें LL होती है, ठीक है। डबल L प्रेस करें या स्ट्रक्चर पे आके लेवल पे क्लिक करें। अब ये देखें हमारे पास दो ऑप्शन है, या लाइन है या पिक लाइन है। जो लाइन होती है इस पे मैंने सिलेक्शन की, ये देखें मेरे पास डैश लाइन आ रही है, ठीक है। आप कहीं पे भी क्लिक करके इसको ले जाएं, अभी हाइट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हाइट एडजस्ट करना भी चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन करें और ये देखें 10 फीट, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पिक लाइन। पिक लाइन ये आपने किया, ठीक है, और पिक लाइन करने के बाद आपने इसको बताना है 10 फीट, ठीक है। तो जहां पे आप
देखें आपने, आप लेके गए तो वो आपको ऊपर डैश लाइन में दिखा रहे कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये 10 फीट के जो ऑफसेट है उसके ऊपर एक लेवल बना देगा। थोड़ा नीचे करेंगे आप इसको तो ये नीचे वाली साइड पे करेगा। नज़र इसलिए नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको 8 फीट करता हूँ। ये देखें, आप थोड़ा सा कर्सर लाइन से ऊपर रखेंगे तो अप डायरेक्शन में, नीचे रखेंगे तो नीचे डायरेक्शन में। स्पेस यहाँ वर्क नहीं करेगा, आप जो है ना कर्सर से ही यूज कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात रिवेट के अंदर ना अगर डोर्स वॉल्स वगैरह आपने नोटिस किया हो तो वो स्पेस के साथ अपना जो होता है डायरेक्शन वो चेंज करता है, लेकिन इस केस में वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप कर्सर से ही कीजिएगा। ये आ गया आपका। ठीक है, तो आप देखें ये 0 0 है, ये 10 फीट है, ये 20 फीट, ये 28 फीट। मीन्स के ये जो 28 फीट का मतलब है कि ये टोटल हाइट है। यहाँ से ये इस लेवल से इस लेवल की हाइट नहीं है 28। अगर दोनों लेवल्स के दरमियान की हाइट देखनी है तो वो ये है 8, वो ये है 10, वो ये है 10। ठीक है, तो हाँ जी, अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने एलिवेशन चेंज करनी हो तो यहाँ से करनी चाहिए या यहाँ से करनी चाहिए। ये तो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये दोनों हैं 8 फीट और ये है 10 फीट। आप चाहते हैं कि इन दोनों का जो फासला है वो इक्वल हो जाए, मींस टोटल 18 है तो होना चाहिए 9 फीट। तो आपने क्या करना है कि आप अगर इसको इसको 9 करते हैं, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, मींस के ये देखें, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर हो गया, तो हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो ये 8 है और ये 10 है। ठीक है, हम दोनों को 9 करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको 9 कर देना है। ठीक है, जिस लेवल पे आप सिलेक्शन करेंगे, आप अगर कोई हाइट वगैरह चेंज करेंगे तो वो ही ऊपर नीचे मूव होगा, उसके साथ वाला नहीं मूव होगा, वो लेवल ही मूव होगा। मीन्स के दरमियान वाला मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको अगर मैं कर देता हूँ 12 तो ये लेवल ही ऊपर मूव होगा, ऊपर नीचे वाले लेवल मूव नहीं होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जब मैंने लेवल्स ड्रा किए हैं तो ये करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे अगर आप देखें लेवल 3 एंड लेवल 4 ये दोनों तो ऑलरेडी थे हमारे पास बाय डिफॉल्ट। ये दोनों मैंने ड्रा किए हैं तो ये दोनों तो 3 एंड 4 यहाँ पे भी आ गए, लेकिन साथ यहाँ पे भी आ गए। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे भी आ चुके हैं सीलिंग प्लेन और फ्लोर प्लेन में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम लेवल ड्रा करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे ना आए, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, डबल एल, ठीक है, पिक लाइन व्यू, इससे आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको स्ट्रक्चरल प्लान को। ठीक है, अब आप यहाँ पे डालें ऑफसेट मीन्स 10 फीट। ओके, एंड दैट्स इट। अब आप देखें यहाँ पे लेवल ऐड नहीं हो रहे। ठीक है, अब आप नीचे लेवल ऐड करना चाहते हैं, मीन्स आपने पिक लाइन की कमांड एक्टिव कर ली और आप नीचे कुछ लेवल ऐड करना चाहते हैं। तो आप मतलब 3 फीट कोई फाउंडेशन आप ऐड करना चाहते हैं, ये देखें। ठीक है, या इसको हम करना चाहते हैं 2 फीट, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक इशू नजर आ रहा होगा, ग्राउंड फ्लोर के जो 0 0 है वो थोड़ा सा नीचे वाले लेवल 6 की वजह से वो विजिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। नंबर 1 तरीका तो ये है कि हमारे पास ये 1/8 जो स्केल है इसको हम छोटा कर लें, इसको हम कर लेते हैं छोटा, तो ये हमारे पास विजिबल हो गया। लेकिन अगर हम ये नहीं करना चाहते तो आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये ऐड एल्बो का एक निशान है। ठीक है, ऐड एल्बो पे जैसे ही आपने क्लिक किया लेवल वहीं पे, लेकिन जहाँ पे नाम वगैरह उसने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके नामों को विजिबल कर दिया।
तो अगर आप मजीद इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे नीचे कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा। अब लेवल पे फर्क नहीं पड़ रहा, लेवल वही 2 फीट का है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये -2 है, ये 0 0, ये 10 मीन ये नीचे रेफरेंस लेवल से नीचे और ये अबव है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप, लेवल सेट करना। लेवल इंतहाई अहम होते हैं। अगर आप लेवल्स के ऊपर काम करते हैं और कल को उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती है, मींस के आपकी 20 स्टोरी बिल्डिंग है, आपने जो इनिशियली मॉडलिंग की है वो की है आपने 10 फीट फ्लोर हाइट के ऊपर, ठीक है। और आपने प्रॉपर लेवल बनाए, प्रॉपर लेवल्स के साथ आपने कनेक्टेड रखा है ईच एंड एवरी कंपोनेंट को, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे कनेक्ट रखना है। तो आपको एन मौके पे अगर आपका जो एम्प्लॉयर है या जो आपका क्लाइंट है वो कहता है कि नहीं 10 फीट पे नहीं 12 फीट पे कर दो, तो आपने जो है ना सिंपल जो है ना यहाँ से चेंज करना है। तो जब आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आपके जितने कंपोनेंट्स लेवल के साथ अटैच होंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। उनकी हाइट इंक्रीज होगी तो उसकी जो कॉस्ट एस्टिमेशन जो भी होगा वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, ठीक है। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि हमने ग्रिड्स बनाने। ग्रिड्स क्या होते हैं? ग्रिड हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डैश लाइन या रेफरेंस लाइन हम ड्रा करते हैं। मीन के ये देखें ये एक वर्टिकल लाइन जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ से वॉल जा रही है, यहाँ पे ये मीन्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स की लोकेशन को हम ग्रिड्स के साथ ट्रेस करते हैं, ठीक है। ग्रिड्स एक स्पेसिफिक डिस्टेंसेस के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर कोई कर्वेचर भी हो सकता है, किसी भी किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जितने ग्रिड्स हैं वो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखें, अब जैसे ही आपने स्ट्रक्चर पे आए मीन्स के फ्लोर प्लान के ऊपर, मीन्स ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपको नजर आ रहा होगा डेटम से ग्रिड विजिबल है लेकिन लेवल गायब हो गए, क्योंकि लेवल बनते ही एलिवेशन पे, वो फ्लोर पे नहीं बनते। ग्रिड पे आपने क्लिक किया, ग्रिड में आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहले आपने लाइन, सबसे पहला काम आपने लाइन ही बनानी होगी, क्योंकि पिक लाइन तो तब उसका इसमें काम करते हैं जब आपके पास कोई रेफरेंस के तौर पे कोई ग्रिड पहले से मौजूद हो। तो वो पहला ग्रिड हम बनाते हैं लाइन से। ये मैंने बनाया। अब थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। ये मैंने बनाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो वन नजर आ रहा है, ठीक है, ये इस साइड पे नहीं इस साइड पे होना चाहिए, तो मैं इसको अनचेक करके इसको चेक कर देता हूँ। तो ये जो वन है ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। अब अगर आप दोनों साइडों पे रखना चाहते हैं एज यू विश, दोनों साइडों पे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, छोटा हो जाएगा। मूव करना चाहते हैं तो मूव भी हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब जो ग्रिड होता है GR ग्रिड, तो अब आपने यहाँ से अगर की है मीन्स के मैनुअली, तो वही सेम टू सेम लेवल वाला हिसाब है। ये आपको डैश लाइन से डिस्टेंस शो कर रहा है 12 फीट, ठीक है, सेम। लेकिन वो बनते हैं एलिवेशन पे। ये जो ग्रिड होते हैं ये एलिवेशन एंड फ्लोर प्लान दोनों पे बन जाते हैं, ठीक है। वहां पे आपने देखा होगा दोनों ऑप्शंस एक्टिव थे, यहाँ पे सिर्फ एक एक्टिव है और वो है ग्रिड, ठीक है। ये आप लाइन के थ्रू इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। आपने अभी डिस्टेंस चेंज करनी है तो इसको आप कर दें 15 फीट, ये नीचे चला जाएगा। ये 12 है, ये 15 है। 12 और 15 कितने 27 होता है। 27 का हाफ क्या होता है 13.5, तो इसको मैं कर देता हूँ 13.5, ठीक है। सेम वही मेथड, सेम वही कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको सिखाया है कि जिस लाइन को आप क्लिक करके आप कोई डिस्टेंस चेंज करेंगे तो वो लाइन ही अप डाउन मूव होगी, ठीक है। तो इस पे आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन ये जब आप खुद करेंगे बार बार देखेंगे ये वीडियो तो आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास
पिक लाइन, पिक लाइन यहाँ से आपने ऑफसेट दे देनी है, ऑफसेट दे देनी है जी हमने 10 की, तो सेम वही तरीकाकार है, ड्रा करते जाएं आप जितने भी आपने बना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए। इस पे दोनों साइडों पे ये बुरा लग रहा है तो मैं इसको सेम ही रखूंगा। अब अगर आप करना चाहते हैं वर्टिकल, तो वर्टिकल भी सेम वही है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, लेकिन आप चाहते हैं कि 1 2 में और ये आए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, डबल क्लिक करें, सिर्फ एक ए आप बता दें इसे, बाकी आप जितने भी ग्रिड्स बनाएंगे ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ही उठाएगा, ठीक है। ये चेक मार्क मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब दोनों का डिस्टेंस आपने देखना है कितना है, 48 फीट है, इसको मैं कर देता हूँ जी 19 फीट, ठीक है। इस तरीके से अब जो पिक लाइन होता है वो भी सेम वही काम करता है जो मैंने अभी आपको रिसेंटली लेवल्स में भी बताया और इधर हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स लगाते हुए भी समझाया। अब जो नेक्स्ट है उस पर हम बात करें। नेक्स्ट होता है जी हमारे पास, अगर कोई ग्रिड किसी कर्वेचर पे, ठीक है, तो आपने यहां से लेना है, ठीक है, ये ये ठीक है। ये मैंने क्या किए, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, दोबारा कर लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। अब किसी और किस्म का लेना है आपने, जो बाकी ऑप्शन है ये है जी सेंटर एंड आर्क, मींस के सेंटर ऑफ सर्कल, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है। आप इस कर सकते हैं। अमूमन आपको जरूरत इन चीजों की नहीं पड़ती। एक होता है हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट, ये आपने क्या करना होता है, मल्टीपल सेगमेंट का मतलब होता है कि एक ही ग्रिड मूव हो रहा है, ठीक है, मींस यहां से चला, हॉरिजॉन्टली मूव हुआ, वर्टिकली गया, फिर टर्न लिया, मींस कि वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे आया, यहां से गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा फिलेट करना चाहते हैं तो ये फिलेट है, इसको इसको ये, इसको इसको ये बहुत बार निकल गया, इसको फिलेट, इसको एंड इसको ये, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने हर एक को फिलेट करना हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये देखें, ये एक ही ग्रिड शुरू हुआ, यहाँ से आया, इस तरीके से कर्व भी ली इसने, और आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सेगमेंट ग्रिड के अंदर ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। टेंजेंट आर्क, सेंटर एंड आर्क, जो भी मैंने लगा के भी दिखाया आपको, सर्कल का सेंटर पॉइंट, सर्कल का स्टार्ट पॉइंट, सर्कल का एंड पॉइंट, ये आपको दिखा भी रही है, देखें इस तरीके से। ये होता है स्टार्ट एंड रेडियस आर्क, जो कि मैंने 3 पॉइंट्स वाला आपको लगा के दिखाया, स्टार्ट पॉइंट, एंड मिड पॉइंट। तो ये जो 3 काम होते हैं कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नंबर 1, वो तो मीन्स के वो तो आपको पता ही होगा कि स्ट्रक्चर टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। नंबर 2, यूनिट्स पे नज़र मार लेनी है कि जिस किस्म के यूनिट्स आपको चाहिए वो हैं या नहीं है, आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, उनकी नोटेशन चेंज करना चाहते हैं। नंबर 3, लेवल्स आपने सेट कर लेने। नंबर 4, ग्रिड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी,
इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।